सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक बार फिर 1 सितंबर से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इससे पहले भी नैनीसैनी हवाई अड्डे से व्यावसायिक उड़ान शुरू की गई थी, लेकिन आए दिन विमान में होने वाली गड़बड़ी के चलते उसे बंद कर दिया गया था। 17 जनवरी 2019 में पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू कर प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात सीमांत की जनता को दी थी, जिससे न सिर्फ स्थानीय बल्कि पर्यटन व होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों में भारी खुशी थी। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद यहां से उड़ान भरने वाले विमान में तकनीकी खामियां नजर आने लगी और हवाई सेवा बंद कर दी गई। ऐसे में पिथौरागढ़ हवाई सेवा महज एक चुनावी स्टंट बनकर रह गई। अब जब एक बार फिर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, तो फिर से हवाई सेवा शुरू होने की बात शुरू हो गई है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को लेकर केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने विश्वास दिलाया है कि 1 सितंबर से पिथौरागढ़ से 20 सीटर विमान की रोजाना सेवा फिर से शुरू की जा रही है। ये बात राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने बताई। आज मैं और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से हम लोगों ने मुलाकात की है। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। विशेषकर पिथौरागढ़ से जो हमारी एयर कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए और वहां से हवाई सेवा को नियमित रूप से चलाने के लेकर बातचीत हुई है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे और ये सहमति बनी है कि 1 सितंबर से मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से हम लोग एक 19-20 सीटर जो जहाज़ होता है उससे सर्विस शुरू करेंगे, जो कि निर्बाध गति से चल सकेगा। ऐसी व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आश्वासन मेरी तरफ से है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर 10 दिन के अंदर माननीय मंत्री जी के साथ मुलाकात करके इन सभी मुद्दों पर लगातार बात करते रहेंगे। 1 सितंबर से पिथौरागढ़ की सेवा शुरू हो और उत्तराखंड के अंदर जो एयर कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए प्रत्येक 10 से 15 दिन के अंदर नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर इसको किसी भी तरीके से उत्तराखंड को एयर कनेक्टिविटी में एक बेहतर स्थिति में लाने के लिए हम लोग काम करेंगे। वहीं हवाई सेवा को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पंत ने सरकार पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाते हुए इसे महज चुनावी स्टंट बताया है। उनका मानना है कि भाजपा सरकार हमेशा ही चुनाव से पहले कुछ न कुछ बड़ा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। अब एक बार फिर जब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो पिथौरागढ़ की जनता को बरगलाने के लिए नैनीसैनी से हवाई जहाज उड़ाने की बात की जा रही है। सांसद अनिल बलूनी ने 1 सितंबर से नैनीसैनी हवाई पट्टी से हवाई यात्रा शुरुआत की बात कही है। हम इसे एक चुनावी स्टंट मानते हैं, क्योंकि 1 सितंबर से इसको शुरुआत माना जा रहा है और जनवरी या फरवरी में इस राज्य में चुनाव होंगे। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 बार पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी से यात्राएं शुरू हुई थी, लेकिन एक बार इसका दरवाजा खुला था और दूसरी बार हवाई जहाज रनवे से बाहर हुआ था। अब तीसरी बार चूंकि चुनाव करीब है, जनता बहुत समय से कह रही है, इसको शुरू किया जा रहा है। अगर यह चुनावी स्टंट नहीं है तो इसे लंबे समय तक कैसे कायम रखा जाए, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार ने गंभीरता पूर्वक सोचना होगा। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू होने का सपना उत्तराखंड प्रदेश बनने से पहले ही सीमांत की जनता ने देखा था। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार काबिज थी। नया प्रदेश बनने के बाद भी ये सपना साकार नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ हवाई सेवा शुरू होना और फिर बंद हो जाना आम बात होकर रह गई है। ऐसे में एक बार फिर शुरू की जा रही हवाई सेवा कब तक लोगों को हवाई सैर कराएगी, ये देखने वाली बात होगी। पिथौरागढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।
खास खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।